वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं आप लोगों के सामने एक ठाकुर जी का बोला हुआ जो शिक्षा दीक्षा और विवाह के ऊपर बातें हैं, उन बातों को मैं रखूँगा विवाह के लिए। क्योंकि इस वीडियो में जब मैं वीडियो डालता हूँ तो एक गुरु भक्त माँ ने हमसे बोला था कि ठाकुर जी ने विवाह के बारे में क्या क्या बताया है, थोड़ा बताइएगा। तो ठाकुर जी के भक्त हुए श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय जी, उनके द्वारा लिखित एक किताब है विवाह परिचय, जो है तो बंगला में, लेकिन उसका मैं हिंदी अनुवाद करके आपको क्या क्या बताए हैं, लेकिन वो कई अध्याय में है, 10-11 अध्याय में है। तो एक एक अध्याय का मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने रखता जाऊंगा कि हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और ये हम लोग जो है अपने पूरे देश दुनिया में इसको आगे भी बढ़ाएंगे। यही आजन है। और ये वीडियो बढ़िया लगेगा तो आप लोग भी आगे बढ़ाइएगा, हम भी आगे बढ़ाएंगे, ताकि इसको लोग जो है कैसे शादी विवाह करना चाहिए समाज में और कैसे अच्छा मनुष्य का निर्माण होगा, इसी के ऊपर है। इसमें बताते हैं देवी प्रसाद मुखोपाध्याय जी कि विवाह की पहचान परिचय है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है विवाह की पहचान या विवाह परिचय। समाज के निर्माण के लिए अच्छे लोगों की आवश्यकता होती है और वह व्यक्ति विवाह के माध्यम से ही प्राप्त होता है। आज के इस कठिन समय में श्री देवी मुखोपाध्याय जी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के शब्दों का प्रयोग करते हुए यह बताने का प्रयास किए हैं कि सर्वप्रेमी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ने इस परम विषय को कितना महत्व दिया है और इसे समयोचित एवं वैज्ञानिक तरीके से कैसे व्यवस्थित किया है। उन्होंने कहा था कि यदि हम समाज और राज्य की नींव को मजबूत करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम विवाह सुधार की आवश्यकता है। आज विवाह सुधार की कितनी आवश्यकता है, इसके लाभ और उस सुधार की विधि यही इस वीडियो में बताई जाएगी। इसके अलावा श्री ठाकुर जी द्वारा वर्णित विवाह प्रणाली के विस्तृत मुद्दे जैसे कि आयु, जाति, वर चयन प्रणाली, बहुविवाह प्रणाली, दहेज प्रथा, पंजीकृत विवाह, अनुलोम प्रतिलोम, दत्तक ग्रहण, अच्छे संतान प्राप्ति के साधन, विवाह और तलाक आदि आर्य शास्त्रों के आधार पर इस संक्षिप्त वीडियो में यथासंभव विवेचना किया जाएगा, जो मैं आगे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वो अध्याय 1 से शुरू होगा। तो ये वीडियो जो है अध्याय 1 का पहले मैं आपके सामने रखूंगा, उसकी बातें मैं करूंगा, जो इस प्रकार है। परम प्रिय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा कि विवाह के जीवन के 4 स्तंभ हैं: शिक्षा, कृषि, उद्योग और विवाह। शिक्षा लोगों में चेतना जगाती है। जो बातें अज्ञात होती हैं वे ज्ञात हो जाती हैं। लोग उन कार्यों को करने में सक्षम हो जाते हैं जो वे पहले नहीं कर पाते थे। अच्छे बुरे और उनके कारणों की समझ विकसित होती है। कृषि देश को भोजन प्रदान करती है। उन्नत कृषि प्रणाली अधिक फसल उत्पादन करके देश की वृद्धि में योगदान देती है। उद्योग आर्थिक समृद्धि, विभिन्न कलाओं और विज्ञानों के विकास और मानव मस्तिष्क में नई और नन्मेषी प्रतिभाओं के उद्भव को बढ़ावा देता है। इसके माध्यम से सुख सुविधाएं, जीवन यापन के अवसर और चिंतन की उत्कृष्टता बढ़ती है। ऐसा होता है, लेकिन ये तीनों चीज़ें शिक्षा, कृषि, उद्योग मनुष्यों द्वारा प्रबंधित की जाती है। इन चीज़ों की सुंदरता और निष्पक्षता मानव मन से आती है। जितना अधिक मनुष्य विकसित होंगे उतना ही ये स्तंभ भी बेहतर होंगे। और एक विकसित व्यक्ति का निर्माण केवल उचित विधिवत विवाह के माध्यम से ही हो सकता है। विधिवत विवाह और पति पत्नी का सौहार्दपूर्ण व्यवहार एक कारखाने के समान है, जिससे अच्छे और बुद्धिमान लोग जन्म लेते हैं। इसलिए एक विकसित राज्य और राष्ट्र के विकास के लिए विवाह व्यवस्था को सर्वप्रथम सुव्यवस्थित रखना आवश्यक है। यदि किसी देश में विवाह प्रणाली में कोई खामी न हो तो अच्छे लोगों का जन्म संभव हो सकता है और उनके मार्गदर्शन में शिक्षा,
कृषि और उद्योग का विकास भी सुचारू रूप से आगे बढ़ सकता है। यह सच है कि भारत ने अपनी स्वतंत्रता के बाद से कई क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन अन्य कई समस्याएं भी तेजी से हमारे चारों ओर मंडरा रही हैं। शिक्षा क्षेत्र में अराजकता की चर्चा है। अनेक योजनाओं के बावजूद शिक्षा व्यवस्था सुचारू और प्रभावी ढंग से विकसित नहीं हो पा रही है। पूरे देश में कृषि से अपेक्षित उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो लोग रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ाने की बात करते थे, अब उन्हें इसका उल्टा सुनने को मिल रहा है। उनका कहना है कि अतिरिक्त फसल पाने के लालच में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना विनाशकारी है, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाती है। कुछ ही दिनों में भूमि से एक भी अनाज प्राप्त नहीं होगा, जबकि रासायनिक उर्वरकों के नियमित प्रयोग से भूमि की ऐसी स्थिति हो गई है कि बिना उर्वरक डाले फसल नहीं उग सकता है और उर्वरक डालने पर भी भूमि बंजर हो जाती है। यह एक भयानक संकट है जिसका सामना करने के लिए हम विवश हैं। औद्योगिक जगत में भी अराजकता फैली हुई है। देश में भारी मशीनों के विस्तार के कारण विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन बहुत बढ़ गया है, लेकिन सरकार ने लघु घरेलू उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया है। उपेक्षा के कारण वे धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप कुशल निर्णय क्षमता वाले लोगों की प्रतिभा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यह सच है कि स्वचालन से कई लोगों के वेतन भुगतान में बचत होती है, कम लागत पर अधिक आय प्राप्त होती है, लेकिन इससे बेरोजगारी और श्रमिक विरोध प्रदर्शन की समस्या बढ़ रही है। औद्योगिक व्यवस्था में अनुशासन भंग हो रहा है। देश के नेता और विचारक इन संघर्षों को सुलझाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न आयोग गठित किए जा रहे हैं, प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं, पुस्तकें लिखी जा रही हैं, विदेशों से अनुभव प्राप्त किया जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है, फिर भी देश में स्थिरता बहाल नहीं हो पा रही है। समस्या को लेकर गतिरोध पहाड़ की तरह मजबूत और दुर्गम है। इस बाधा को कौन दूर करेगा और कैसे? यह याद रखना आवश्यक है कि शिक्षा, कृषि और उद्योग का विकास लोगों के प्रयासों से होता है और ये लोग विवाह के माध्यम से ही बनते हैं। इसलिए यदि हम विवाह नीति को निष्पक्ष और पवित्र बना सकें तो हम अच्छे आचरण वाले दंपतियों के माध्यम से पवित्र और विकसित लोगों को प्राप्त कर सकेंगे। वे देश की सर्वांगीण और समग्र प्रगति में योगदान दे सकेंगे। अतः एक उज्जवल, खुशहाल और सशक्त राज्य संगठन के लिए उचित और सामंजस्यपूर्ण विवाह समारोह आवश्यक है। यदि देश में अच्छे लोगों की प्रचुरता है तो देश को समृद्ध बनाने में अभी देर नहीं हुई है। बुरे लोग देश को कमजोर, संसाधनों से रहित और समस्याओं से ग्रस्त बना देते हैं। अब हमें यह देखना होगा कि विवाह किस प्रकार एक अच्छे बच्चे के जन्म का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उससे पहले हमें यह जानना आवश्यक है विवाह का अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यकताएं क्या है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने का मार्ग क्या है। विवाह में विवाह का तत्व होता है जिसका अर्थ है किसी विशेष प्रकार से सहारा देना। कौन किसका सहारा देता है? आमतौर पर हम देखते हैं कि पति अपनी पत्नी को भोजन, आश्रय और वस्त्र प्रदान करके उसका सहारा देता है। लेकिन सहारा देने का महत्व यहीं तक सीमित नहीं है। पत्नी भी सहारा देती है। वह अपने पति और ससुराल वालों के आदर्शों, परंपराओं और संस्कृति को अपने साथ रखती है। वह उन्हें अपने शरीर, अपने मन, अपने पूरे अस्तित्व से धारण करती है। वह अपने पति के आदर्शों, धर्म और संस्कृति को अपने पास रखती है और अपने बच्चों के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाती है। इस प्रकार वह अपने पति की पूर्णता बन जाता है। फिर पुत्र शब्द में सम तन का तत्व निहित है, जिसका अर्थ है सही दिशा में विस्तार करना। ये विचारधाराएं और आदर्श जो पितृ परिवार के लिए गौरवशाली हैं। ऐसा करने के बाद यह बच्चे के माध्यम से लगातार बढ़ता और फैलता रहता है, इसलिए इसका नाम बच्चा है। इस लिहाज से विवाह में पत्नी का स्थान सर्वोपरि है, पति का स्थान गौण हो जाता है।
विवाह स्त्री द्वारा संपन्न किया जाता है, क्योंकि यहाँ क्रियाशीलता उसी की होती है। वही पति का स्वागत करती है, उसकी विचारधारा को स्वीकार करती है, उसके बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती है और 9 महीने 10 दिन तक उसका पालन पोषण करती है। प्रसव के बाद भी बच्चे की लगभग सारी जिम्मेदारी पत्नी पर ही होती है, क्योंकि माता पिता की तरह वे बच्चे का पालन पोषण केवल स्नेह बरसाकर सब कुछ सहन करके और सभी प्रतिकूल परिस्थितियों को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करके नहीं कर सकती। इसलिए पुरुष का विवाह को लेकर बेचैन होना उचित नहीं है। यदि कोई पुरुष ऐसा है तो उसके लिए एक आम निंदा का शब्द प्रचलित है, जिसे विवाह पागल कहा जाता है। लेकिन जब लड़कियां विवाह करना चाहती हैं तो उन्हें इस नाम से नहीं पुकारा जाता, बल्कि उन लड़कियों की प्रशंसा की जाती है और उनका विवाह तय किया जाता है। प्रजनन विज्ञान के अनुसार पुरुष का स्वभाव स्थिर है और स्त्री का स्वभाव गतिशील है। पुरुष स्थिर होता है, स्त्री का स्वभाव उसके चारों ओर घूमता है, विकसित होता है और प्रकाशमान होता है। उसका गतिशील स्वभाव जो पुरुष के स्थिर स्वभाव के साथ केंद्रित और संरेखित है, संतुष्ट होना चाहता है, प्रबुद्ध होना चाहता है। स्त्री शब्द भी अस्थैव तत्व से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है जो अपने पति को घेरे रहती है और प्रकाश प्राप्त करती है। जब प्रकृति का यह नियम नष्ट या विकृत हो जाता है तो खतरा उत्पन्न होता है। पुरुष और स्त्री सृष्टि के 2 छोरों के समान हैं। स्त्री नकारात्मक है और पुरुष सकारात्मक। जैसे बिजली का दीपक न तो नकारात्मक तार से जल सकता है और न ही सकारात्मक तार से, उसी प्रकार 2 नकारात्मक या 2 सकारात्मक तार जोड़ने पर भी नहीं जलते। दीपक जलाने के लिए सकारात्मक ऊर्जा वाले तार को नकारात्मक ऊर्जा वाले तार से जोड़ना आवश्यक है। इसी प्रकार जीवन के पूर्ण विकास पथ पर केवल पुरुष या स्त्री ही नहीं चल सकते। जीवन की वृद्धि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक है। जीवन का मूल कर्म के 3 प्रेरक हैं: धर्म, धन, काम वासना और मोक्ष। यद्यपि धर्म और धन अलग अलग प्राप्त किए जा सकते हैं, फिर भी काम वासना पर उचित नियंत्रण रखते हुए मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए पुरुष और स्त्री का वैवाहिक जीवन नितांत आवश्यक है। निसंदेह अधार्मिक ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी के शब्द भिन्न हैं। उनके जीवन का प्रत्येक कण काम वासना से रंगा हुआ है। वे काम वासना में इतने लीन हैं कि उन्हें किसी अलग बंधन की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ एक बात याद रखनी आवश्यक है, काम वासना को जो कर्म का प्रेरक है केवल यौन इच्छा समझना गलत होगा। जो कुछ भी वांछनीय है, प्राप्य है, हृदय की इच्छा है, वही काम वासना है। पुरुष और स्त्री की ये 2 विपरीत रचनाएं तब तक विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकती जब तक वे एकता और प्रेम के बंधन में न बंधी हों। विपरीत शब्द का अर्थ है कि मानव शरीर, मानव स्वभाव अर्थात मनुष्य के संदर्भ में दोनों समान हैं, परंतु वे एक दूसरे के विपरीत हैं। शारीरिक संरचना, कार्य कुशलता, बुद्धि और हृदय की विशालता, संतानोत्पत्ति और पालन पोषण की क्षमता आदि के संदर्भ में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। पुरुष काम देते हैं, स्त्री काम ग्रहण करती है। पुरुषों का स्वभाव बाह्यमुखी होता है, स्त्रियां अंतर्मुखी। पुरुष विकास से संतुष्ट होते हैं, स्त्रियां भी विकास से संतुष्ट होती हैं। पुरुषों का लक्ष्य काम, ज्ञान और कौशल है। संसार में लीन और स्थापित होकर एक स्त्री अपने प्रिय पति के साथ सुरक्षित रहना चाहती है, सुख शांति से जीवन व्यतीत करना चाहती है और अपने लिए एक सुंदर संसार बनाना चाहती है। पुरुष का गौरव अपने जीवन के आदर्शों को स्थापित करने में निहित है और स्त्री को उस आदर्श पुरुष की सेवा, सहायता और सहयोग से ही संतुष्टि, पोषण और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये 2 विरोधाभासी सत्ताएं अपने गुणों में अक्षुण्ण होते हुए भी एक दूसरे के अनुकूल हैं और एक दूसरे के समान विकसित होना चाहती हैं। यह स्थिरता और गतिशीलता अर्थात अस्तित्व और विकास वैवाहिक जीवन के प्राकृतिक नियम हैं। जहाँ कहीं भी अस्तित्व और विकास की यह प्राकृतिक गति बाधिता या अवरुद्ध होती है, वहाँ विवाह की आवश्यकता भी बाधित और अवरुद्ध हो जाती है। विवाह का उद्देश्य वंश और संतानोत्पत्ति को समृद्ध करना है। संतान किसी भी प्रकार से भ्रष्ट,
दुष्ट या विकृति नहीं होनी चाहिए। और संतानोत्पत्ति को समृद्ध करना राष्ट्र को समृद्ध करना है। जो आज जन्म लेते हैं वे भविष्य के नागरिक हैं। इसलिए यदि जन्म निष्पक्ष हो तो नागरिक और राष्ट्रीय जीवन भी निष्पक्ष हो जाता है। जिन लोगों में बुद्धि है, जो वास्तव में देश की परवाह करते हैं, वे कमोबेश राष्ट्र को सद्गुणों, ज्ञान, समझ, दक्षता, चरित्र, शालीनता और भ्रष्टाचार विरोधी व्यवहार से समृद्ध करने के बारे में सोचते हैं। वे चाहते हैं कि बेईमान व्यापारी ईमानदार बने, कपटी शिक्षक छात्रों के प्रति आदर्शवादी और दयालु बने, महिलाओं का अपमान करने वाले सभ्य, नेक और दयालु बने, सभी मतों के प्रति असहिष्णु लोग सबके साथ रहना सीखें, अनादर करने वाले अच्छे का सम्मान और पूजा करना सीखें, दूसरों से ईर्ष्या करने वाले अच्छे स्वभाव के बने और दूसरों के आदेशों का पालन न करें, ईर्ष्या करने वाले और दूसरों को कष्ट देने वाले दयालु बने और अनैतिक, झूठे, लापरवाह और दुष्ट मानसिकता वाले लोगों का समाज में कोई अस्तित्व न हो। इन मांगों को पूरा करने के लिए नेताओं ने कई योजनाएं, कार्यक्रम, शांति सेनाएं, सलाह और शैक्षिक अभियान चलाए हैं और चला रहे हैं, लेकिन स्थिति वैसी ही बनी हुई है। एक तरफ जहां धीमी प्रगति हो रही है, वहीं दूसरी एक तरफ बड़ा अंतर पैदा हो रहा है। ऐसा लगता है कि स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। उत्साह और पहल करने वाले लोग इस स्थिति में भी काम जारी रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और जिनका उत्साह कम हो गया है वे हताश हो जाते हैं और कभी कभी समाज को कोसते हैं, कभी कभी सरकार को दोष देते हैं और कभी कभी अपना गुस्सा व्यक्तियों पर निकालते हैं। लेकिन दुख की बात है कि असली समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। सब कुछ दिखावटी प्रशंसा के रूप में किया जा रहा है, इसलिए इस बीमारी का इलाज अभी दूर है। कोई इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है कि इस देश की दुर्दशा इंसानों के हाथों से ही हो रही है। आज हर चीज के लिए इंसान ही जिम्मेदार है। इंसान ही देश बनाते हैं पर उसे बिगाड़ते भी हैं। इंसान ही समाज को व्यवस्थित बनाते हैं। उन्हीं इंसानों की वजह से समाज में बुराइयां, व्यभिचार और भ्रष्टाचार पनपते हैं, जो समाज को कमजोर और दुखी बनाते हैं। अगर हम गहराई से देखें तो पाते हैं कि जो चीज़ें स्वभाव से शुद्ध होती हैं वे भी इंसानों के हाथों के स्पर्श से अशुद्ध हो जाती हैं। गाय के थन से दूध शुद्ध रहता है, इंसान के हाथों में पड़ते ही वह पानी में मिल जाता है। सरसों से तेल निकलते ही वह शुद्ध रहता है, लेकिन जब यह मनुष्य के हाथ में पड़ता है तो यह मिलावटी हो जाता है। तो मूलतः इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह मनुष्य जिम्मेदार है। प्रकृति में कुछ भी मिलावटी नहीं है। मिलावट मनुष्य में प्रवेश कर गई है। यदि मनुष्य शुद्ध होता है तो दूध, तेल आदि भी शुद्ध रूप में उपलब्ध होता है। अतः यह देखा जाता है कि राष्ट्र निर्माण का सर्वप्रथम कार्य शुद्ध मनुष्य का निर्माण करना है। लेकिन हम आम तौर पर यह समझना नहीं चाहते या शायद जानते ही नहीं कि मनुष्य को बनाया नहीं जा सकता। मनुष्य जन्म से ही ऐसा होता है। मनुष्य शारीरिक कौशल, मानसिक संगठन और क्षमताओं के साथ पैदा होता है और उसकी शिक्षा और दीक्षा इसी आधार पर आगे बढ़ती है। जो व्यक्ति बहुत ही कम अहंकार के साथ पैदा होता है, चाहे हम उसे कितनी भी शिक्षा दें, चाहे वह कितना भी विद्वान क्यों न बन जाए, वह अहंकारी और घमंडी ही रहेगा। वह किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वह वास्तव में प्रतिभाशाली और ज्ञानी लोगों को तुच्छ समझेगा। इसी तरह जो व्यक्ति घृणित, स्वार्थी स्वभाव के साथ पैदा होता है, चाहे वह देश में कितना भी सम्मानित क्यों न हो, वह हमेशा अपने स्वार्थों को पूरा करने की कोशिश करेगा। इसके लिए वह छल, षड्यंत्र, किसी भी हद तक जाने से नहीं हिचकेगा। चाहे वह मानवता का अपमान करे और कई संभावित जिंदगियों को कुचल दे, वह अपने स्वार्थों को पूरा करने के रास्ते पर आगे बढ़ता ही रहेगा। यही होता है। इसलिए दूरदर्शी वर्तमान, अतीत और भविष्य के बारे में सोचने वाले लोगों का मत है कि यदि हम एक अच्छे, सभ्य और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को जन्म देना चाहते हैं तो जन्म प्रक्रिया सुव्यवस्थित और नियमबद्ध होनी चाहिए। ज्ञानियों में यह भी कहावत है कि मनुष्य का पालन पोषण पहले होता है, शिक्षा बाद में होती है। यदि किसी का जन्म अच्छा और शुद्ध हो तो उसे अच्छी शिक्षा दी जाए तो वह उस पर कायम रह सकता है, भले ही वह अस्थायी रूप से बुरे वातावरण में बुरे कर्म करे। अच्छे के संपर्क में आते ही वह उससे लौट सकता है, क्योंकि वह बुराई उसका जन्मजात स्वभाव नहीं है, इसलिए वह उससे बंधा नहीं रहता। डाकू रत्नाकर का ऋषि वाल्मीकि में परिवर्तन
शराबी गिरीश चंद्र घोष का संत गिरीश में लौटना आदि श्रद्धांत के उत्कृष्ट उदाहरण है। यदि किसी व्यक्ति को वास्तव में जन्म लेना है तो उसे पहले धर्मी जन्म लेना होगा, अन्यथा एक बार यदि वह दुष्ट जन्म ले लेता है तो उसे हजार चेतावनियां, सलाहें, निर्देश देने से भी उस व्यक्ति का स्वभाव बदलना संभव नहीं होगा। आज जो लोग देश, राष्ट्र और समाज को संगठित करना चाहते हैं, वे इस सबसे आवश्यक पहलू को छोड़कर अन्य पहलुओं के माध्यम से समाज और राज्य में स्थिरता लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल असंभव है। इसलिए अनगिनत प्रयासों के बावजूद समाज भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सकता, लोग स्वार्थ से मुक्त नहीं हो सकते, शुद्ध वस्तुओं की प्रचुरता से भी वस्तुओं की कीमतें कम नहीं हो सकती, बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, प्रतिदिन वाहन दुर्घटनाओं में कई जाने जा रही हैं। इन सब का कारण लोगों का असंतुलित और विकृत जन्म और कर्म है। जो लोग भागवत के सुस्थापित नियमों के अनुसार जन्म नहीं लेते, उनके मस्तिष्क में निर्धारित सामंजस्य नहीं होता, उन्हें इस बात का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता कि किसी कर्म का भविष्य में क्या परिणाम होगा। अव्यवस्थित चिंतन के कारण वे एक काम करते रहते हैं और फिर दूसरा। वे अव्यवस्थित हैं। अच्छे आचरण के सिद्धांतों के ज्ञान और समझ की कमी के कारण वे अपने स्वास्थ्य और जीवन में अनेक अवांछनीय बुराइयां लाते हैं। वे खुद को और अपने आसपास के लोगों को पीड़ा से जला देते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने दैवीय जन्म और कर्म के बारे में बताया है। यदि जन्म दैवीय है तो कर्म भी दैवीय हो जाता है, अर्थात प्रकाशमान और उज्ज्वल। तब वह कर्म दंड, राहत और कल्याण लाता है। जिस प्रकार शुद्ध जन्म एक शुद्ध व्यक्ति के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार शुद्ध जन्म को संभव बनाने के लिए सुव्यवस्थित विधिवत विवाह और पति पत्नी का सामंजस्यपूर्ण और धार्मिक आचरण आवश्यक है, एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर है। अब देखते हैं आइए कि सुव्यवस्थित कानूनी विवाह होता क्या है और इसे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। दुनिया में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं बनी है। हर सृष्टि का एक कारण, एक उद्देश्य होता है। सृष्टि के इस चक्र को सफल बनाने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों की आवश्यकता होती है। विकास की भूख मनुष्य की शाश्वत भूख है। इस भूख की संतुष्टि और तृप्ति के लिए विवाह आवश्यक है, ताकि पुरुष और स्त्री अपने अपने गुणों को बरकरार रखते हुए एक दूसरे को गले लगाकर पूर्णता की ओर बढ़ सकें और उनके भीतर सुप्त दिव्य प्रकृति जागृत हो सके। सामान्यतः न तो पुरुष और न ही स्त्री अकेले पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। विकास के लिए पुरुष और स्त्री के संयुक्त द्वैत सार का मिलन नितांत आवश्यक है। पुरुष चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता। इसी प्रकार स्त्री का गर्भ धारण भी पुरुष के सहयोग के बिना संभव नहीं है। पुरुष शिव का स्वरूप है, स्त्री सती का स्वरूप है। संपूर्ण ब्रह्मांड का एक भाग पुरुष प्रधानता को परिपूर्ण करता है, दूसरा भाग स्त्री प्रधानता को बढ़ाने वाली स्त्री शक्ति है। ये दोनों मिलकर एक पूर्ण और अभिन्न सत्ता बनाते हैं। विवाह का बंधन इन दोनों स्वरूपों को जोड़ता है। जय गुरु। अब अगला अध्याय मैं अगली वीडियो में डालूंगा। धन्यवाद।